कहानी गुस्से का उत्तर प्रेम से बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह उनके विचारों और उपदेशों को गलत मानता था। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तभी वह क्रोधित व्यक्ति वहां पहुंचा और सबके सामने उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम ढोंगी हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारे विचार हमारे समाज को तोड़ देंगे। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। ये देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूँ और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बुद्ध शांत स्वर में बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति मुझे कोई वस्तु देना चाहे और मैं उसे न लूं, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, अगर तुम नहीं लोगे तो वह वस्तु देने वाले के पास ही रहेगी। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं न क्रोधित हुआ न दुखी, क्योंकि तुम जो दे रहे हो वो मैं स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, प्रेम और धैर्य से देना चाहिए, तभी समाज में शांति बनी रह सकती है। सीख, गुस्से का जवाब। गुस्से से देने पर आग ही भड़कती है, लेकिन यदि हम शांति और प्रेम से उत्तर दें तो वह आग खुद ही बुझ जाती है। आत्मसंयम ही सच्चा बल है। कहानी खाली कटोरे की सीख। एक बार की बात है, एक युवक जीवन की सच्चाई को जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास आया। वह काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन अंदर से अशांत और दुखी था। उसने बुद्ध से पूछा, युवक भगवान, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, दर्शन जाने हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। आप मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। युवक, आज्ञा दे भगवान। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, 100 मील जाओ, इस कटोरे को नदी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक भी बूंद अधिक न हो और एक भी बूंद कम न हो। युवक ने सोचा, यह तो आसान काम है। वह नदी पर गया, कटोरा भरा, लेकिन जैसे ही वापस लौटने लगा, पानी छलक गया। फिर से गया, इस बार थोड़ा कम भरा, लेकिन बुद्ध ने देखा और कहा, ये भी पूरा नहीं है। ऐसे कई बार वह प्रयास करता रहा, पर हर बार कोई न कोई कमी रह जाती। अंत में थककर वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ, ये छोटा सा काम भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। बुद्ध बोले, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा मन भी है। तुम ज्ञान से भरे रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन पहले से अहंकार, विचारों और पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है। जैसे यह कटोरा जब तक खाली नहीं होगा, सही मात्रा में नहीं भर सकता, वैसे ही जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। युवक चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका ज्ञान नहीं, उसका अहंकार ही उसे पीछे खींच रहा था। उसने विनम्र होकर बुद्ध से कहा, मैं अब सच्चे शिष्य की तरह सीखना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुर आए और बोले, यही पहला कदम है, अपने आप को खाली करना। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब तक हमारा मन पुराने विचारों और अहंकार से भरा रहेगा, तब तक हम नए ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। सीखने के लिए खुद को खाली करना जरूरी है।